सर कमेंट सेक्शन से लिए गए क्वेश्चंस का मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी। सर मेरी वाइफ का एम्ब्रो ट्रांसफ़र 6/5/2021 को हुआ है और बीटा एससीजी पॉजिटिव भी आया है। कि ये दवाइयाँ कब तक चलनी चाहिए? डॉक्टर ने हमें 6 महीने तक चलाने बोली है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रीटमेंट पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आप अपने डॉक्टर को जैसा फॉलो कर रहे हैं वैसा फॉलो करिए। सर डू यू हैव डोनर एग फैसिलिटीज़ इन योर क्लिनिक? We do donor egg program, and I think even what we do, we ask them to go for an agency, Agencies, yes. and they will take eggs from that agency, Agencies. and we get eggs and we can do egg donation IVF. सर मेरा सीमेन काउंट बहुत कम है, क्या ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है? डिपेंड करता है कि मेडिसिन से ठीक होने वाला है कि नहीं। इसको जांच करने के लिए एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हम यहाँ करके ये बता देते हैं कि ये स्पर्म काउंट कम क्यों है, ठीक हो सकता है कि नहीं, यदि ठीक हो सकता है तो क्या दवाई दें, यदि दवाई नहीं दे सकते हैं और बच्चा यदि करना है तो इससे आप कैसे करके अपने बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट बन सकते हो। सर मुझे 4 साल से पीरियड नहीं आया है, पहले आते थे, अब मेडिसिन से भी नहीं आ रहा है। मेरी एज 24 है और मेरा वेट बढ़ रहा है। आपको एक गायनिक को दिखाना चाहिए, एंडोक्राइन डॉक्टर साहब को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना ठीक नहीं रहेगा अनटिल अनलेस मैं जांच करके देखूं रूबरू। सर मुझे आपके सेंटर पे आना है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे पीरियड मेडिसिन लेने से आते हैं, मेरा AMH 19 है। ओके, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट होगा? 19 है मतलब पीरियड लेने से आता है, मोस्ट प्रोबेबली यू आर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आपको देखना ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड करके देखना ज़रूरी है। यदि आपको IVF की ज़रूरत पड़ती है तो IVF करना चाहिए। हो सकता है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग की भी ज़रूरत पड़े। सर मेरा IVF पॉजिटिव आया था और 5 दिन बाद सोनोग्राफी हुई तो उसमें हार्टबीट नहीं आई, क्या करना चाहिए? आप अपने गायनिक से बात करिए, ये चीज़ें होती हैं IVF में। यदि बच्चा हो तो अच्छा हो, ये कुदरत का एक नियम होता है। कई बार कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण हार्टबीट नहीं दिखती है, उसको मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। आप अपने गायनिक से ज़रूर बात कर लीजिए, वो आपको ठीक सलाह देंगे। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं पिछले 5 साल से थायराइड की मेडिसिन ले रही हूँ। 2 बार IUI और 1 बार IVF भी हो चुका है। मेरा AMH 0.8 है, प्लीज़ रिप्लाई। थायराइड का दवाई लेके थायराइड को मेंटेन करने से थायराइड इटसेल्फ इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, बट 0.8 AMH इज़ लेस। मैं वैसे तो अपन मिनिमम कितना किए हैं? 0.003। 0.03। तो उसमें आप यदि इट डिपेंड करता है कि आप कितना ट्राई कर सकते हो। एंड वी डू लो AMH IVF विथ डबल स्टिमुलेशन विथ रेक एफएसए विथ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, डिपेंड्स। सर आई हैव अ 7 इयर्स ओल्ड बॉय, उसके बाद 5 मिसकैरेज हो गए, 6 से 9 वीक में मिसकैरेज हो जाता है। मेरी एज 37 है, ANA पॉजिटिव आया है, बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है जो एक की क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम आता है। आपका पहले बच्चा है, इसका मतलब आपको बेसिकली कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, बट ऐसे केसेस में आप रेगुलर ट्राई करिए, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और यदि AMH बहुत कम मिलता है तो उसमें अबॉर्शन के रेट भी ज़्यादा होते हैं। सर प्लीज़ सब कोरियोनिक हेमाटोमा के बारे में बताइए, इससे कोई बेबी में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, सब कोरियोनिक हेमेटोमा जो होता है, सब कोरियोनिक हेमेटोमा जब ये बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी की वॉल है, ये जो बच्चा है यदि यहाँ पर है तो इसका जो कॉर्ड है इसकी कनेरी यहाँ बनती है, इसको कोरियन बोलते हैं। मतलब ये कोरियन मदर के यूट्रस से ब्लड सप्लाई मिलती है उसको। इसके बीच में यदि ब्लीडिंग हो जाए, ये दोनों के बीच में यदि ब्लीडिंग हो जाए तो उसको सब कोरियोनिक हेमेटोमा बोलते हैं। ये सब कोरियोनिक हेमेटोमा यहाँ से ब्लड सप्लाई और यहाँ पहुँचने तक बीच में एक बाधा उत्पन्न करता है। यदि ये 1/3 से कम हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये यदि ज़्यादा बढ़ता है तब इसमें ब्लड सप्लाई होने का खतरा कम बढ़ जाता है, रुकने का। बट सब कोरियोनिक हेमेटोमा खाली होने से ही एबॉर्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। बट सब कोरियोनिक हेमेटोमा को आप वैसे
रोक नहीं सकते। कई बार हम लोग हेपेरिन जब देते हैं तो सब कोरियोनिक हेमेटोमा का चांस थोड़ा बढ़ता है। सब कोरियोनिक हेमेटोमा के कारण कई बार थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, वो भी नॉर्मल है। सर मेरा 3 बार आईवीएफ हुआ है और फेल हुआ। कोई ऐसा ट्रीटमेंट या टेस्ट है जिससे ये पता चल रहा है कि नेक्स्ट बार आईवीएफ के चांसेस ज़्यादा होंगे? बहुत कठिन क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि आपका अगले बार का आईवीएफ ठीक रहे, बट विवेचना तो करनी पड़ती है कि आईवीएफ क्यों फेल हुआ। या आप अपने जहाँ पर आप कराते हैं उनसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई आंसर मिले। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, पीसीओएस और पीसीओडी दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब बहुत सारे सिम्टम्स को हम इकट्ठा करके जब बोलते हैं तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, ओवरी में हाइपर एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन बढ़ना, और तीसरा पीरियड का डिस्टर्बेंस, ये तीनों जब इकट्ठे मिलते हैं तो हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए ताकि जो क्वेश्चन हो सके मैं और उनको जवाब दे सकूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।